Assalamualaikum. My name is Mohammed Fawad and you are watching my YouTube channel Mir Mathematician. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपने जो पिछली वीडियोस देखी होगी उसमें आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं स्टेप वाइज चलूँगा। पहले मैंने इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स किया, इसका एप्लीकेशन भी बताया। उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो डाली, उसमें ये कहा था कि मैथमेटिक्स लोगों की क्यों यूज होती है। उसको मैंने बताया था कि कुछ सिंपल रीज़न होते हैं कि कुछ सिंपल बेसिक और वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसलिए मैंने वो बताया था आपको वहाँ पर। इसके बाद मैंने सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एडिशन का कम्बिनेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, ये सारे चारों टॉपिक्स मैंने कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि आपने मैथमेटिक्स में 4 चीज़ें ज़रूर सीखनी है और इन चार चीज़ों में बाइनरी ऑपरेशन ज़रूर आप लोगों ने सीखना है अगर आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मैथमेटिक्स से जान नहीं छूटती। और एक बात, जिस वजह से आपकी जान नहीं छूटती, इसको गले लगाने ही बेहतर है। तो आप इनको ज्ञान दें। तो इसके बाद में मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने फ्रैक्शन अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ और इसके बाद मैंने डेसिमल में जाना है और फिर मैंने वेरिएबल्स में भी जाना है। तो फ्रैक्शंस इस टॉपिक में ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 पार्ट ए है, सॉरी लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए है। इसमें मैंने आपको बताना है कि व्हाट इज फ्रैक्शन एंड पार्ट्स और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। इसके बाद मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी बताऊंगा। तो पहले चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन हमारे पास एक होल नंबर है। अ होल नंबर कैन बी डिवाइड इनटू पार्ट्स। हमारे पास एक होल नंबर होता है और इसको हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। होल नंबर क्या है? होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक हमारे पास जो नंबर होते हैं उनको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 हमारे पास होल नंबर है और 4 हमें डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, इनको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। फिर हमारे पास एक दूसरा सर्कल है, इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। जो बड़े फॉर्म है ना, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। दिस दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन सिंबल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने फ्रैक्शन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? अ होल नंबर कैन डिवाइड इनटू पार्ट्स। एक होल नंबर को हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि 1/8 एक सर्कल को आपने 8 हिस्सों में तकसीम किया, एक ट्रायंगल को आपने 8 हिस्सों में तकसीम किया, तो इसका ना फ्रैक्शन। अब चलते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन? हमारे पास 2 पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन है। हमारे पास कितने पार्ट्स? 2 पार्ट्स। हमारे पास अपर वाला और नीचे वाला। अपर वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नोमिनेटर। अपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? नोमिनेटर। नोमिनेटर। नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। नोमिनेटर, डिनोमिनेटर। हम इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद चलिए हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, पहला जो मेन टाइप ऑफ फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास एमसीक्यूज में भी आते हैं। आपने ये अच्छी तरीके से समझना है और जरूर समझना है। एमसीक्यूज जहां पर भी जाए आपको इनका सामना करना पड़ता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। हमारे पास जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि 3/4, तो 3 हमारे पास छोटा है 4 से, तो हम इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस तरह के 2/3, 2 is less than 3 है, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसका जो अपोजिट होता है हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हमारे पास जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। नोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसे कि 5 हमारे पास बड़ा है किससे? 4 से, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6/2, 6 इज ग्रेटर देन 2, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हमारे पास 6 किस कैटेगरी में आते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में।
इसके बाद हमारे पास एक थर्ड मिक्स फ्रिक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इनको सिंपल फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, ये भी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपने ये जरूर समझना है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर है, होल नंबर का कॉम्बिनेशन एंड प्रॉपर फ्रिक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रिक्शन। ये जो देखो, ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है कि नहीं, और ये देखो, ये 1/5, ये हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये है कि नहीं, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देखो 1 5 से छोटा है, तो ये इज द कॉम्बिनेशन होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इनमें एक ट्रिक है, जब आप इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा। किस, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये अपने तरीका भी यहाँ पर सीखना है कि ये किस तरह कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास मैंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, इसके साथ क्या करना है, ये डिनोमिनेटर को आपने सेम टू सेम लिखना है, डिनोमिनेटर को आपने सेम टू सेम लिखना है। जो साइड वाला नंबर है, जो साइड वाला जो होल नंबर है, उनको आपने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाले जो नोमिनेटर है इसके साथ आपने ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू द बेयर बोर्डमास रूल, और बाज लोग बेडमास रूल भी कहते हैं। मैंने आपको इसके बाद एक लेक्चर अपलोड करना है कि बेडमास और बोर्डमास में क्या फर्क है, ये किस तरह है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 5 are 10, इससे क्या है 10 + 1/5, 2 1/5, ये मैंने वहां से लिखा। अब ये क्या करना है, डिनोमिनेटर को आपने वैसे ही लिखना है, डिनोमिनेटर को आपने वैसे ही लिखना है, फिर आपने क्या करना है, ये साइड वाला जो होल नंबर है आपने ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और नोमिनेटर के साथ ऐड करना है। अब अकॉर्डिंग टू द बोर्डमास रूल, बोर्डमास रूल हमारे पास एक रूल है जिसमें हमने ये ऑपरेशन स्टेप वाइज करना है। जैसे कि पहले हमारे पास डिवीजन, फिर स्टेप वाइज, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। हाँ, हमारे पास तो यहाँ पर एडिशन है, तो 10 + 1 क्या है, 11/5। तो ये देखो, नोमिनेटर इज लेस देन, सॉरी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है कि नहीं, 11 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया कि नहीं। मैंने आपको बताया था ये ट्रिक। अब इसको किस तरह आपने वापस में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ये भी तरीका आपने सीखना है ना। किस 11/5 है, हमने अकॉर्डिंग टू द रूल अपर वाला जो डिजिट है हमने उसको डिवीजन के अंदर लिखना है, और जो डिनोमिनेटर होता है हमने इसको बाद में लिखना है। तो 5 2 हमारे पास क्या है, 10, इसको हम सप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, 1। अब हमने क्या करना है, स्टेनिंग को उल्टा करो, स्टेनिंग को उल्टा करो, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, मैं एक्सप्रेशन वापस आ जाए। जैसे कि 2 ऊपर है, 2 हमने साइड में कन्वर्ट, 5 साइड पर है तो हमने इसको नीचे कन्वर्ट करना, 1 नीचे तो हम 1 को ऊपर में। तो ये देखो 2 1/5 यहाँ पर भी, और 2 1/5 हमारे पास यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपने मिक्स फ्रैक्शन अच्छी तरीके से समझा होगा। कन्वर्जन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। ये हमारे पास इम्प्रॉपर है, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास एक चौथा जो टाइप है वो फ्रैक्शन का, वो यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन क्या, यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर 1 हो, हम उसको क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। जिस तरह के 1/4 नोमिनेटर 1 है, इसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। 1/6 इसको भी यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। 1/3 इसको भी यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। किसका नोमिनेटर हो, लाओ कौन सा नंबर आप लिख सकते हैं, नोमिनेटर 1 लिखो, आपके पास यूनिट फ्रैक्शन आएंगे। तो अब चलते हैं हमारे पास अच्छा, तो अब चलते हैं हमारे पास जो पांचवा और छठा टाइप है फ्रैक्शन का। तो हमारे पास जो पांचवा टाइप है फ्रैक्शन का, उसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, इसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जिस तरह के 4
4 4 अपने न्यूमरेटर को जज नहीं करना, अपने डिनोमिनेटर को देखना है कि हमारे पास सेम है, तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब 6 नंबर टाइप है अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर। हमारे पास ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे कि 4 6 3, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस लेक्चर से जरूर फ्रैक्शन सीखा होगा। फ्रैक्शन क्या है, इसके बाद मैं आपको एडिशन और फ्रैक्शन करवाऊंगा, डिवीजन भी करवाऊंगा, सब्ट्रैक्शन भी करवाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी करवाऊंगा, स्टेप वाइज चलूंगा, सब कुछ आसानी के साथ मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 के साथ समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 मेथड होते हैं, आपको जो मेथड आसान लगे आप वो सीखे, उन पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये सारी वीडियोस पसंद आई होगी। थैंक यू।